नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र की सिटीज की सीरीज में हम आज महाराष्ट्र के साउथ वेस्टर्न रीजन में भीमा नदी के किनारे बसा खूबसूरत जिला सोलापुर की बात करने वाले हैं, जो कर्नाटक की सीमा से लगता है। यह सिटी पूरे डिवीजन में आता है। यह पुणे से लगभग 290 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। सोलापुर गुड़ी उत्पादन में महाराष्ट्र में प्रथम पोजीशन रखता है और यहाँ की तौलियां और चादरें दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह सोलापुरी चादरें महाराष्ट्र का पहला प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग का तमगा भी मिला हुआ है। भारत का दक्षिणी काशी कहा जाने वाला प्रसिद्ध स्थान पंढरपुर भी यहीं पर मौजूद है। यह श्री विठल और श्री रुक्मणी का पवित्र स्थान है। यहाँ हर साल आषाढ़ माह में यहाँ बहुत बड़ा पालकी यात्रा होता है, जहाँ पर देश दुनिया से भगवान विठोबा के वक्त गाते झूमते झंडा लिए पैदल पंढरपुर आते हैं। सोलापुर सिटी के इतिहास के पन्ने पलटे तो ऐसा माना जाता है कि सोलापुर का नाम दो शब्दों 16 जिसका मतलब है 16 यानी 16 और पुर का मतलब गांव है यानी 16 गांवों को मिलाकर बना हुआ एक इलाका। पुराने समय में इसे सोनालागी कहा जाता था, फिर बाद में नाम चेंज करके सोनालीपुर और फिर सोलापुर कर दिया गया। सबसे पहले प्रारंभिक शताब्दियों में सोलापुर की सत्ता की कमान चालुक्य राष्ट्रकूट एवं देवगिर के यादवों के हाथों में थी। बाद में यह बैमनी और बीजापुर डायनेस्टी का हिस्सा बना। 1950 में इस क्षेत्र के 53 गांवों को हैदराबाद में मिला दिया गया। जब 1956 में राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तब इसे बॉम्बे राज्य का हिस्सा बनाया गया और फिर 1960 में सोलापुर महाराष्ट्र का जिला बना। बात करें इस शहर की न्यूमेरिकल डेटा की तो सोलापुर जिला 14,895 वर्ग किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है, जो इसे एरिया वाइज महाराष्ट्र का चौथा सबसे बड़ा शहर बनाता है। जहां 2011 की सेंसस के अनुसार 43 लाख से अधिक लोगों की आबादी रहती है, जो इसे पॉपुलेशन वाइज महाराष्ट्र का 7वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर बनाता है। एरिया और आबादी मिला के देखें तो प्रति वर्ग किलोमीटर में 290 लोगों की जनसंख्या घनत्व पाई जाती है। यहाँ भी लिंगानुपात लड़कियों के पक्ष में नहीं है। यहाँ 938 महिलाएं 1000 पुरुषों पर हैं। सोलापुर के 77.02% लोग पढ़े लिखे हैं। धर्म के एंगल से देखें तो यहाँ 87.90% हिंदू, 10.22% मुस्लिम और 1% से थोड़ा सा कम बौद्ध धर्म के लोग यहाँ प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं। यहाँ की संस्कृति बहुत सांस्कृतिक है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति पर पड़ोसी राज्यों कर्नाटक एवं तेलंगाना की संस्कृति का भी प्रभाव है। इसीलिए यहाँ मराठी मातृभाषा के अलावा तेलुगु, कन्नड़ और उर्दू बोलते लोग मिलेंगे। बात करें इस शहर की अर्थव्यवस्था यानी इनकम सोर्सेज की तो सोलापुर की इकोनॉमी गद्दे, पावरलूम, हैंडलूम, टैनिंग और बीड़ी उद्योगों पर बेस्ड है। यहाँ कपास की कई फैक्ट्रियां भी है, जिससे हजारों लोगों की रोजी रोटी चलती है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि ये जिला अपने तौलिए और सोलापुरी चादरों के लिए भी प्रसिद्ध है। इस शहर में राजस्व यानी इनकम का दूसरा सोर्स टूरिज्म है। यहाँ हर साल लाखों पर्यटक आने से अच्छा खासा पैसा आता है। खेती यानी कृषि की बात करें तो यहाँ ज्वार की खेती बहुत ही ज्यादा की जाती है, इसीलिए इसे महाराष्ट्र का ज्वार का भंडार भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ अनार की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। यह जिला महाराष्ट्र के अनार उत्पादन का 85% उत्पादन अकेले ही करता है। यहाँ का अनार इंटरनेशनल मार्केट में भी बेचा जाता है। महाराष्ट्र का पहला वेस्ट टू एनर्जी बिजली संयंत्र यहीं पर मौजूद है। यह शहर स्मार्ट सिटी मिशन में भी लिस्टेड है। यहाँ के ट्रांसपोर्ट सुविधाओं की बात करें तो यह शहर रेल, सड़क एवं हवाई तीनों माध्यमों से वेल कनेक्टेड है। NH 65 और 52 इसी शहर से होकर जाता है। सोलापुर रेलवे स्टेशन यहाँ का मुख्य जंक्शन है, जो मुंबई, पुणे और बेंगलोर जैसे प्रमुख रेल मार्गों की लाइन पर स्थित है। यहाँ एक न्यूली मेड सोलापुर एयरपोर्ट भी है, जो शहर के दक्षिण में स्थित है। यहाँ से देश के कुछ बड़े शहरों तक ही फ्लाइट्स उपलब्ध है, पर दूसरे देशों तक जाने के लिए आप यहाँ के निकटतम पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का यूज कर सकते हैं।
अब यहाँ की घूमने की खूबसूरत जगहों और यहाँ के फेमस पकवानों की बात करें तो आप यहाँ ग्रेट इंडियन बास्टर्ड अभयारण्य, सोलापुर भुईकोट फोर्ट, श्री विठ्ठल रुक्मणी मंदिर, सोलापुर साइंस सेंटर और उज्जैनी डैम जैसी खूबसूरत जगह हैं, दिल खोल के घूम सकते हैं। सोलापुर में कदम रखते ही आपको खाने में ज्वार की रोटी का जायका मिलेगा। इसके अलावा खारा मटन, मिर्ची पकौड़ा, कटाची आमटी और संगमवाड़ा जैसी चटपटे व्यंजनों को खाना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर सोलापुर शहर से प्यार करते हैं तो कमेंट में आई लव सोलापुर जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।